Hello students and welcome to the introduction of exercise 6.3 of 11th मैथ्स NCERT। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 का, जिसका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले वाले एक्सरसाइज 6.2 में मैंने आपको कराया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज। तो वहाँ पे केवल एक लीनियर इनइक्वेशन होती थी, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज मीन्स यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लीनियर इनइक्वलिटी आपको गिवन होंगी और आपको वो सॉल्व करना है। इससे पहले आपने किया था सिंपल, जैसे आपके पास है ये x + y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5। सो आपने इसका ग्राफ बनाया था और आपने एक पोर्शन को शेडेड कर दिया था कि ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन रीजन मीन्स उस रीजन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इस लीनियर इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो होता है सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज निकालना है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि वो कैसे करना है आपको। सो एग्जाम्पल इज 5x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 40, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। आपको सॉल्व करना है दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज ग्राफिकली, मीन्स आपको इनका ग्राफ बनाना है। अब तक आपने पढ़ा था केवल सिंगल आपको लीनियर इनइक्वलिटी गिवन होती थी और उसका आप ग्राफ बनाते थे। तो देखते हैं कैसे करना है। तो स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है जैसे आपने उन क्वेश्चंस में किया था। गिवन है 5x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 40, कंसीडर लीनियर इक्वेशन। तो इसकी लीनियर इक्वेशन क्या होगी? ये होगा 5x + 4y इक्वल्स टू 40। अब यहाँ से आप 2 पॉइंट निकाल लेंगे जैसे आप 10 तक निकालते थे, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी आपने फाइंड आउट किए थे। सपोज आपका y 0 है तो x की वैल्यू होगी आपकी 8, और अगर आपका x 0 है तो y की वैल्यू होगी आपकी 10। क्लियर? सो ग्राफ बनाते हैं इसका। ये अप टू 8 लेना है आपको, 1 2 3 और ये अप टू 10 है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 8 0, 8 0 होगा यहाँ पे x एक्सिस पे, तो ये पॉइंट है आपका 8 0। और सेकंड पॉइंट इज 0 10, तो 0 10 होगा y एक्सिस पे, ये आपका सेकंड पॉइंट है 0 10। और हम इसको अब आप यहाँ पे देखिए लीनियर इनइक्वलिटी कौन सी है, स्लिक टाइप की, और स्लिक टाइप में क्या आता है आपकी डार्क लाइन आती है। क्लियर? तो इसके थ्रू जाएगी ऐसे और ये डार्क होगी, और इस पर आप लिख देंगे ये है 5x + 4y इक्वल्स टू 40 की। क्लियर? अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो हम सेंटर पे चेक करेंगे जैसे आपने अभी तक चेक किया। तो लेट्स चेक एट 0 0। जीरो जीरो पुट कीजिए आप लीनियर इनइक्वलिटी में, तो ये आएगा आपका 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 40। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 40, दैट मीन्स ये ट्रू है क्योंकि 0 40 से लेस ही होती है। सो आपका जो इसका हाफ प्लेन होगा, इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, वो होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्लियर? सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन रीजन ऑफ 5x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 40 इज टूवर्ड्स ओरिजिन। दैट मीन्स अगर मैं शेडेड करूँ तो इसका ग्राफ जो होगा ये होगा इस साइड, ऐसे इस तरह से। आपको पेंसिल से शेड करना है, मैं यहाँ पे पेन से ही कर रहा हूँ। क्लियर? अब आते हैं, आपको और भी इनइक्वलिटी दे रखी थी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसको देखते हैं इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। नाउ कंसीडर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। x इसको कंसीडर करेंगे लीनियर इक्वेशन, तो x इक्वल्स टू 2 होगा, और ये क्या होगा x इक्वल्स टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लाइन x इक्वल्स टू एनी नंबर है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, और y इक्वल्स टू एनी नंबर है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो x इक्वल्स टू 2 पे हम देखेंगे ये 2 है, और यहाँ पे हम लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बना देंगे इस पॉइंट पे। सो यहाँ पे लाइन आएगी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस,
पासिंग थ्रू 2। क्लियर, ये हो गई आपकी x इक्वल टू 2 की लाइन। अब आपको ये चेक करना है टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसको आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, मैंने बताया था आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x से 2 से ग्रेटर वैल्यूज किस साइड होंगी, राइट हैंड साइड होंगी, तो इसका जो ग्राफ होगा वो राइट हैंड साइड होगा। या आप 0 0 पे चेक करेंगे तो 0 0 पे चेक करेंगे तो आपका आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि फॉल्स है। फॉल्स मीन्स इसका जो ओरिजिन है, सॉल्यूशन रीजन है, वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो सॉल्यूशन रीजन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर, इसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस साइड होगा। क्लियर, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड लीनियर इक्वलिटी आपकी y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए क्या करेंगे हम, सो नाउ कंसीडर y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आपको पता है y इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट से लाइन, इसको हम अलग कलर से कर लेते हैं, रिप्रेजेंट से लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर, सो पैरेलल टू x एक्सिस और 3 के थ्रू हम लाइन बनाएंगे। ये आपका पॉइंट 3 है और इसके थ्रू आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर, अब इसका चेक करना है आपको टूवर्ड्स द ओरिजिन हो गया अवे फ्रॉम ओरिजिन। सो आप ग्रेटर देन 3 मीन्स आपको ऊपर की साइड ग्रेटर देन 3 मिलेगा, नीचे तो 3 से लेस वैल्यूज मिलेंगी आपको। या आप 0 0 पे चेक करोगे तो 0 ग्रेटर देन 3, तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स मीन्स वो टूवर्ड्स द ओरिजिन ना होके अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो आपका इस तरह से होगा, ऊपर की साइड। क्लियर, अब इसका एट लास्ट आपको सॉल्यूशन कैसे बताना है, आपको देखना है कि तीनों लीनियर इनइक्वलिटी का जो ग्राफ है उसमें जो कॉमन पोर्शन है वही आपका आंसर होगा। अब इसमें आप देखिए, इसमें जो कॉमन पोर्शन है तीनों के बीच में आ रहा है, ये x इक्वल टू 2 था, इसका इस साइड था। क्लियर, और ये था आपका फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी, इसका टूवर्ड्स द ओरिजिन था। और थर्ड थी आपकी y इक्वल टू 3 वाली, और इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन था ऊपर की साइड। क्लियर, अब आप देखेंगे तो जो इनका कॉमन पोर्शन है तीनों का सॉल्यूशन रीजन का, वो ये वाला है। क्लियर, ये वाला सॉल्यूशन रीजन ऐसा है जो तीनों में आ रहा है और तीनों का कॉमन पोर्शन है। तो इस तरह से आपको जो सॉल्यूशन एट लास्ट होगा वो होगा कॉमन पोर्शन बिटवीन ऑल द गिवन लीनियर इनइक्वलिटीज़। क्लियर, सो इस तरह से आपको करना है। और यहाँ पे आप लिखेंगे 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई y greater than equals to 3, so its solution region is away from origin। क्लियर, और एट लास्ट आपको आंसर इस फॉर्मेट में लिखना है। सो एट लास्ट जो आप आंसर लिखोगे वो इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन रीजन of given inequalities is the common portion which is shown by shaded region। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले आपको 5x + 4y > 40 को लीनियर इक्वेशन मानना है, पॉइंट निकालना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर उसको 0 0 पे चेक करना है, जैसे आपने एक्सरसाइज 6.2 में किया था कि वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। सिमिलरली फिर हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाएंगे। 2 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, ग्रेटर है तो इसका जो हाफ प्लेन होगा वो राइट हैंड साइड होगा। फिर हम y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का निकालेंगे, y इक्वल टू 3 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। ग्रेटर देन 3 मीन्स इसका अबव होगा, अबव वाला हाफ प्लेन जो होगा
वो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। अब हम तीनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन देखेंगे तो ये वाला पोर्शन होगा। सो इस तरह से हम लीनियर इक्वलिटी जब 2 से ज़्यादा दी हुई है तो इस तरह से आपको सॉल्व करनी है, और एट लास्ट उनका कॉमन पोर्शन देखेंगे। अगर कोई कॉमन पोर्शन नहीं आता है तो देयर इज नो सॉल्यूशन रीजन ऑफ गिवन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़। आई होप क्लियर होगा। दोबारा से आप वीडियो को देखें, समझें। इससे पहले आपको 6.2 आनी ज़रूरी है, अदरवाइज आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के कुछ सम्स। उससे पहले आप खुद से ट्राई करके देखें और देखें कि आपसे कितने होते हैं। थैंक यू वेरी मच।